श्रील प्रभुपाद जी 4.13 चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम पे वो बोल रहे थे कि ब्राह्मणों का कर्तव्य ही है कि दूसरों को प्रबोधित करें। नाते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानया। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु को संतुष्ट करना है। इट्स लाइक लादनी शक्ति माता जी, आप हॉस्पिटल में काम करती हैं और आप जाएंगे मैं क्यों हूँ, आपको सब कुछ पता हो लेकिन ये ना पता हो कि हॉस्पिटल में क्या काम करना है, तो क्या ये संगत होगा? नहीं संगत होगा ना। सब कुछ जानते हुए लेकिन ये ना बताओ, या मैं जैसे मैं पावर प्लांट में काम करता था, सब कुछ जान रहा हूँ सब, हाँ सब, लेकिन पावर प्लांट में कैसे काम करना है ये नहीं जानते। आप एचआर में है ना, सब कुछ पता है आपको लेकिन एचआर का काम है नहीं पता, तो बिल्कुल असंगत बात होगी, अजीब सी बात लगेगी। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में बाकी सब कुछ पता है, घर कैसे बांधना है, खर्चा कैसे चलाना है, सब कुछ पता है, लेकिन ये नहीं पता ना है कि जीना क्यों है। हमारी दीदी को ही बोल रहा था, मैंने इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, कहते हैं संघर्ष कर, सर्वाइव करने के लिए। तो मैंने कहा सर्वाइव क्यों करना चाहती हो, जीना क्यों चाहती हो? ये सब बात हमसे मत पूछो, हमसे मत बोलो। वहाँ उस पर अगर आप पिन कर दें, कहते ना नस पे हाथ रख दें, तो लोग कहते जीना क्यों चाहते हो। और यदि केवल आहार निद्रा भय मैथुन के लिए जीना चाहते हो तो वो तो पशु भी जी रहे, तो पशु तो इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे, तो हम पशु से भी निम्न हो गए ना। तो इस प्रकार से पशु से भी निम्न अवस्था इंसानों की हो जा रही है और हो दिख ही रही इस प्रकार से। इसलिए प्रभुपाद बता रहे थे बहुत अच्छा कि वर्णाश्रम की व्यवस्था बहुत जरूरी है, जहाँ पे क्षत्रिय को क्षत्रिय की तरह ट्रेनिंग दी जाए, वैश्यों को वैश्यों की तरह ट्रेनिंग दी जाए। अभी तो वैश्य भी नहीं रहे, क्योंकि वैश्यतः कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कितने लोग जो कृषि कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो, कितने वैश्य जो गो रक्षा कर रहे हैं। तेल का कोई वाणिज्य नहीं होता है, समझ रहे हैं ना बात। उग्र कर्म में सब लोग लगे हुए हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो बिल्कुल नहीं लगे। कौन से अब जो व्यापारी हैं, बहुत समानता देखिए, कौन सा गीता भागवत सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि भगवद गीता ज्ञान बहुत प्रैक्टिकल है। हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछले श्लोक में देखा था कि लोग 12वें श्लोक में देखा था कि लोग भगवान को छोड़ करके देवताओं की पूजा करते हैं छोटे छोटे लाभ के कारण, क्योंकि वह अपने को आत्मा के रूप में नहीं देख पाते और आत्मा के क्या लाभ है वह भी नहीं समझ पाते, और वह उनके पाप के कारण है। तो पाप का नाश कैसे होगा? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम। 4 प्रकार के वर्ण, मैं कल आश्रम भी बोलने लग गया था, एक्चुअली ये वर्ण की बात हो रही, केवल वर्ण की बात हो रही है। वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये मया सृष्टम, भगवान के द्वारा सृष्ट है, इसका अर्थ है भगवान के द्वारा ही पालित हैं और भगवान के द्वारा ही इसका संहार होता है प्रलय के बाद में। इसकी सृष्टि किस प्रकार से करी है? गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के विभाजन से की है। यानी कि जीवात्मा जैसे जैसे अपने पहले कर्म किए हैं उस कारण से उसने अपने अपने गुण अर्जित किए और उसके अनुसार लोगों का विभाजन किया गया है। ये भी आपने सुना था कि क्या गुण और कर्म थे। ब्राह्मण सतोगुण में होते हैं मुख्यतः, क्षत्रिय मुख्यतः रजोगुण में रहते हैं और वैश्य रजोगुण सतोगुण मिक्स में रहते हैं, रजोगुण तमोगुण मिक्स में रहते हैं, और जो शूद्र हैं वो प्रमुखतः तमोगुण में रहते हैं। तो ये उन लोगों के गुणों के और कर्मों के अनुसार भगवान ने विभाजन किया। भगवान को उससे कोई मतलब नहीं, तो कह रहे हैं तस्य कर्तारम अपि माम, यद्यपि मैं इस विभाजन का कर्ता हूं, सृष्टि करने वाला हूं, कर्ताम अपि करता हूं, फिर भी माम विद्धि अकर्तारम, फिर भी तुम मुझे अकर्ता मानो। क्यों? क्योंकि भगवान इस सारी व्यवस्था से निर्लिप्त हैं। भगवान ना तो क्षत्रिय हैं, ना ब्राह्मण है, ना शूद्र हैं और ना वैश्य हैं। अच्छा, आज नहीं है तो आगे हो सकते हैं, तो कहते हैं अव्ययम, मैं परिवर्तित नहीं होता। तो अब इसी बात को कैसे भगवान अकर्ता हैं और स्पष्ट किया जाएगा अगले श्लोक में जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबको लिंक समझ में आया? ये लास्ट लाइन से आपको पकड़ना पड़ेगा कि भगवान किस प्रकार से अकर्ता है, ये सब कार्य करते हुए भी अकर्ता है। इस बात को और स्पष्ट किया जा रहा है 4.14 में। एवरीवन इज विद मी ऑन द पेज, कहते हैं ऑन द सेम पेज, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं पढ़ कर नहीं आता हूं, समझाने के लिए तो विशेष रूप से पढ़ के आना पड़ता है। अच्छा, ये कह रहे हैं, और इसीलिए मैंने कल पोस्ट कर दिया था। मुझे पता है बहुत सारे काम करने होते, शायद ना पढ़ के आएंगे, लेकिन एटलीस्ट पहले ना पढ़ें तो कोई बात नहीं, लेकिन
यहाँ जब मैंने पढ़ा दिया, एक बार उसको रिवाइज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और वो भी नहीं करेंगे तो भी अच्छा, आइए कम से कम क्लास में, वो भी ठीक है। भगवान का यश इसमें फंसा हुआ है, मतलब रखा गया है। बहुत अच्छी बातें भगवान बता रहे हैं। आप ये मानते हैं कि इस श्लोक में भगवान का यश है? 4.30 में भगवान का यश दिख रहा है। पहला, भगवान का महान ऐश्वर्य दिख रहा है। पूरे जगत में विभिन्न जीवों को, मनुष्यों को अगर एटलीस्ट बोला जाए तो, उनके गुण और कर्म के अनुसार विभाजन करना, ये उनकी ईश्वरता ही नहीं दिखा रहा है। तुम क्षत्रिय हो, तुम ऐसे कार्य करने चाहिए, तुम ब्राह्मण हो, तुम ऐसे कार्य करने चाहिए, इसके विपरीत कार्य कर नहीं सकता है। और ऐसा होते हुए भी भगवान की निर्लेपता, जैसे जल में पानी है तो पानी जल को, सॉरी क्षमा कीजिएगा, ग्लास में जल है तो जल ग्लास को भिगोता है। तो अब इस सारी व्यवस्था के चलाने वाले, सृष्टि करने वाले, संहार करने वाले भगवान हैं। इतना कुछ बड़ा कर्म कर नहीं कर रहे हैं बताइए, और फिर भी इसमें निर्लिप्त रहते हैं। ये भगवान का विशेष गुण नहीं हो रहा? ये नहीं दिखा रहा कि भगवान दिव्य हैं? इस जगत में परम पूज्य राधा कुंज महाराज कह रहे थे कि देखिए, लोग अपने ही कारण गृहस्थी की सृष्टि करते हैं। जबरदस्ती तो कराता नहीं कोई, पालन भी वही करते हैं, मेहनत करते हैं। सहार तो पता नहीं करते, नहीं, सहार नहीं कर पाते। बच्चों की सृष्टि स्वयं करते हैं कि नहीं? पालन भी करते हैं, लेकिन सहार करने की क्षमता नहीं होती। ना करना भी चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन या कोई कहे कि अब संन्यास ले लो तो निकलना बड़ा मुश्किल लगता है। जिस चीज की सृष्टि हम स्वयं करते हैं, जिसका पालन करते हैं, उसका सहार कैसे कर सकते हैं? लेकिन भगवान बिल्कुल निर्लिप्त होकर के जब जगत को प्रलय लानी होती है तो कुछ सोचते नहीं, यार इतनी मेहनत से सारी सृष्टि करी है, कैसे तोड़ दूं उसको? इज इट सिंकिंग इन? आप ही लोग अच्छा भोजन बनाते हैं, ऐसे फेंक देंगे उसको? कैसे फेंक देंगे? अरे घर कोई बांधा है यहाँ पे, जो भी थोड़े समय के लिए फेंक देगा उसको। कहो चलो आइए ऐसे करिए, बुलडोजर चला दीजिए हमारे घर पे, कोई बोलेगा? अभी एक भक्त बता रहे थे, उनकी दुकान थोड़ी सी टूट गई, तोड़ दी गई, थोड़ी क्या पूरी तोड़ दी गई, बड़े दुखी थे वो, कई साल पुरानी दुकान थी। तो जिस चीज़ की हम सृष्टि नहीं की है, उसका सहार होने पे हमें दुख होता है, जबकि वस्तु हमारी नहीं है ना? तो आप देख, आप कुछ अप्रिशिएट कर पा रहे हैं भगवान का विशेष गुण, कितने निर्लिप्त हैं भगवान इस जगत से। तो अब इसी बात को, भगवान के अकर्तापन को, और वह अकर्तापन जो कभी परिवर्तित नहीं होता, वह आज हम 14वें श्लोक में सुनने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिए। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, और न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। अर्थात भोग इच्छा भगवान की नहीं है। इस जगत में किसी वस्तु को देखकर भगवान की भावना नहीं आती कि मैं इसको भोगूंगा। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। ये देख रहे हैं कि क्या नॉलेज दी जा रही है यहाँ पे। कितना अज्ञान समाज में है ना, कि भगवान को, यदुवंश का नाश इसलिए हुआ क्योंकि भगवान ने प्रेरित किया था गांधारी के बच्चों की हत्या को, और गांधारी के शाप से यदुवंश नष्ट हो गया। तो यहाँ तो व्यक्ति बोल रहा है ना कि भगवान कर्म के बंधन में पड़ गए।
ऐसा कौन सा कर्म है जो भगवान नहीं कराते? पहले तो ये विचार कीजिए। किसी कर्म को करने में एक मुख्य कारण है दैव। दैव पंचमाव से कर श्लोक आता है। दैव शरीर, इंद्रियां, प्रयास, आत्मा और दैव यानी भगवान। भगवान के सैंक्शन के बिना तो कुछ कार्य हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद भी भगवान कर्म के फांस में नहीं फंसते हैं, कर्म का बंधन नहीं लगता है। हम लोग यहाँ पे जगत में कुछ कार्य करते हैं, अगर भगवान की सेवा के संबंध में नहीं होता है तो उसका बंधन लगता है, बंधन लगता ही है, ना भी माने तो भी, ना भी चाहे तो भी। लेकिन भगवान पे कुछ नहीं लगता, तो ये भगवान की दिव्यता नहीं सूचित हो रही है। और दूसरी बात, जो इस प्रकार से जानेगा तो वह भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुझे तो अमेजिंग लगता है कि क्या नॉलेज है। आप लोग समझ पा रहे हैं हमारा भाग्य? कमान। जो कर्म बंधन व्यक्ति कितने प्रयासों से प्रयास करता है काटने का, वह नहीं करता। केवल इस बात भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता को समझेगा तो मुक्त हो जाएगा। अगर आप विचार करें तो ये श्लोक वैसा ही है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जना। ये मान रहे ना कि वहां पे बोला था भगवान ने कि जो भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानता है वह शरीर छोड़ने के बाद इस जगत में दोबारा जन्म नहीं लेगा, अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। मानते हैं? और यहां दिख रहा है कि भगवान के कर्म दिव्य हैं। यद्यपि सारे भगवान कर्म कर रहे हैं, चारों वर्णों की व्यवस्था कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इस जगत में रहकर भी क्षत्रिय की तरह कहा करते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर भी भगवान बंधते नहीं। ये भगवान की दिव्यता है। तो जो इस बात को स्वीकार करता है शास्त्र के आधार पर, वह मुक्त हो जाएगा। आप सब लोग मुक्त हो जाओगे। अब आप समझ रहे हैं गीता के ज्ञान का महत्व। तो जो हमारे सामने बैठे हैं भक्त लोग, ऐसे ही वास्तविक रूप से सबको सुनना चाहिए, क्योंकि बाकी जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, वह हमको कर्म बंधन से मुक्त नहीं कर सकता, जिसको हम बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि ये समझना कि भगवान श्री कृष्ण कर्म के बंधन में नहीं है, चाहे वो कुछ भी करें, तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब एक मन में आपके कौतूहल तो होगा ही कि भगवान की दिव्यता को जानकर हम कैसे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। उसकी व्याख्या अभी आप टीका में देखेंगे, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अन्वय देखिए, कर्माणि समस्त कर्म माम न लिम्पन्ति, मुझे लिप्त नहीं करते। क्यों कह रहे हैं? ही क्योंकि कर्म फले में न स्पृहा, कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। यही बात हम लोगों ने बारंबार निष्काम कर्म योग में सुनी है। अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। श्लोक कैसा था? व्यामी श्रेणे वाक्य ना बुद्धि मोहसी में, और ना उसके पहले वाला श्लोक था ना, तीसरे अध्याय का पहला श्लोक क्या था? जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। अगर आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रखे? लेकिन वहां बड़ा स्पष्ट बात आ रही थी कि वही क्षत्रिय का कर्म, जो वर्णाश्रम के कर्म है, उसको निष्काम भावना से व्यक्ति करता है तो कर्म के बंधन से नहीं बंधता है। तो जब इस प्रकार से कर्म की फल की स्पृहा से रहित होकर के जो करता है वह बनता नहीं है, तो भगवान कैसे बनेंगे? अगर मैं कोई यज्ञ कर रहा हूं और मेरे को इंद्र नहीं बनना है, मेरे को इस जगत में कोई पुत्र प्राप्ति आदि नहीं करनी उस यज्ञ के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि यज्ञ करने से मैं बंध जाऊंगा, अपितु उससे आत्मज्ञान प्रकाशित होगा। ये हम कोई पहली बार नहीं बता रहे हैं, बार बार निष्काम कर्मियों की व्याख्या ऐसे हुई थी। कर्ता बन की भावना को त्यागना और उस फल को भगवान को समर्पित करना, मतलब ये फल मेरे लिए नहीं, भगवान इससे प्रसन्न हो जाए, ये भावना। अरे मैं पहली बार तो नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग जैसे देखने लग जाते हो जैसे लग रहा है मैं कुछ नई बात कह रहा हूँ। ये तो मैं तीसरे अध्याय में पूरे टाइम पढ़ाई है, इसी को तो निष्काम कर्मयोग कहते हैं। तो जब निष्काम कर्मयोग संपादित करने वाला फंसता नहीं है तो भगवान कैसे फंस जाएंगे? तो बात यही कि कर्म फल में न स्पृहा, कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं होती है, इसलिए मैं लिप्त नहीं होता। इति, इस प्रकार यह जो व्यक्ति माम अभिजानाति, मुझे तत्वतः जान लेते। जानाति मतलब जानता है, और अभिजानाति मतलब अभितः जानता है, बहुत अच्छे से जानता है, ठीक ठीक जानता है, कोई संदेह नहीं है उसको। सह कर्म भी न बद्धते, वे कर्मों से नहीं आबद्ध होते हैं। कभी कभी मैं विचार करता हूं कि इतनी अच्छी बातें हैं भगवत गीता की, है ना, उस पे विचार ना करके मैं स्वयं, मैं किसी और को नहीं बोल रहा हूं, कहां कहां अपनी बुद्धि और वाणी को वेस्ट कर देता हूं। आप लोग ऐसा कभी सोचते नहीं? एटलीस्ट जब मैं गीता की क्लास डिस्कशन में आता हूं तब मुझे लगता है कितना, इंग्लिश में कहूंगा, कितना इनवाइगोरेटिंग, कितना एनलाइवनिंग, कितना जीवंत करने वाली सब शब्द हैं।
और उसको छोड़ करके दुनिया में कहाँ कहाँ अपने मति को फंसा रहा है। बहुत बड़ा वेस्ट है, नहीं? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझको कोई भी कर्म नहीं फंसाते नहीं है कि इस कर्म करने की वजह से अब कृष्ण को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। आप समझ में आया? एक भक्त बता रहे थे कि उनके बारे में कोई ज्योतिष बोला कि ये व्यक्ति को जन्म नहीं लेना था, लेकिन पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण उनको जन्म लेना पड़ा। अब समझ में आ गया कर्माणि लिम्पन्ति? और अगर ना समझ में आ रहा तो प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास शरीर क्यों है। इसमें पिछले जन्म में हमारा कुछ कर्म का बैलेंस रहा गया है, इसी को तो आगे हम पूरा करने के लिए जन्म में आए हैं। इसीलिए सबके अलग अलग शरीर हैं, शक्ल है, बुद्धि है। तो हम कर्म के बंधन से फंसते कि नहीं। और एक अद्भुत बात यह है कि हम कर्म करते हैं बहुत बार और वो भगवान के संबंध में नहीं होता है, और हम लोग मासूमियत में, हिंदी में क्या कहेंगे मासूमियत को पता नहीं, लेकिन इनोसेंस कहेंगे। अच्छा, हिंदी पूछ रहा भाई। तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां डायरी में चढ़ जाता है। न में कर्म फले स्पृहा, भगवान को कर्म फल की कोई स्पृहा नहीं। इस जगत की क्यों नहीं है? कहाँ पढ़ा था हमने? हम लोग भगवद गीता में पढ़े थे, सब कुछ तो भगवान का ही है। हाँ, यही पढ़ा था ना। सब, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो भगवान की ना हो या भगवान के पास ना हो, सब कुछ उनका ही है। तो स्पृहा करने की क्या जरूरत है? इस जगत में स्पृहा उस वस्तु की जाती है जो हमारे पास नहीं होती है। इस कारण से व्यक्ति ग्लानि का अनुभव करता है, हाय ये वस्तु मिल जाती, लेकिन जिसका वस्तु वो पहले से ही है तो वह क्यों स्पृहा करेगा? अभी मैंने पानी की स्पृहा करी, क्यों? शरीर में पानी की कमी हो रही थी, लेकिन भगवान के शरीर में पानी की कमी हो जाए तो कुछ नहीं है। ऐसे अद्भुत बात है, फिर भी भगवान पानी मांगते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन वो तो आपका प्रेम मांग रहे हैं। इति, इस प्रकार माम यह अभिजानाति, मुझको जो व्यक्ति बढ़िया से जानता है। बारंबार जब शब्द आए ना यह, तो इसमें समझ लेना होगा कि इसमें वर्ण आश्रम की अपेक्षा नहीं है। ये अब आप लोग टीकाओं को समझते होंगे, बारंबार इस बात को समझना होगा। जैसे ही बोल दिया यह में कोई डिफाइन किया कि कौन? नौकरी करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, घर गृहस्थी वाला हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो, बच्चा हो, किसी को भी समझ में आ गया कि भगवान कर्म के फल से बंधे हुए नहीं है, तो वह व्यक्ति भी बंधेगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं कर्म भीर न सबद्धते, ऐसा व्यक्ति भी बंधता नहीं है। यहां आप ये देख रहे हैं कि जानने का कितना महत्व है, और ये भी समझ रहे हैं कि जानते कैसे हैं आपको चीज सुनने के द्वारा। देख लीजिए, श्रवण के माध्यम से ही व्यक्ति कर्म के भयानक बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये बहुत आसान लगता है, लेकिन देखिए कर्म हमारे अनादि हैं, अनादि सिद्धम अनंतम चेत, अनादिकाल से ऑपरेटिव है, इंग्लिश में कहा जाएगा, अनादिकाल से चल रहे हैं और उनकी मात्रा अनंत है। तो उनको मतलब कौन सा कर्म किस व्यक्ति पे कब आएगा आप कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए जगत में किसी के संग कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये जगत हमारे नियंत्रण में नहीं है, अग्रीड। लेकिन इतना एक समझ रहे, अनंत कर्मों का बंधन इसी बात से छूट जाएगा कि ये समझ ले कि कृष्ण को कर्म बंधन नहीं लगता। भगवान कृष्ण पूरी तरह से कर्म से दिव्य हैं। बहुत बहुत ही पावरफुल है। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे मुक्त हो जाता है। श्रीधरी, भगवान अकर्ता हैं, इसी बात को जो नहीं होना, इसी बात को प्रदर्शित करते हुए श्लोक कहते हैं। इसी बात का मतलब पिछले श्लोक में कहा गया था, तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, मैं इन चारों वर्णों की व्यवस्था करने वाला हूँ, ये काम करने वाला हूँ, फिर भी करना वाला होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ अर्थात निर्लिप्त हूँ, और मैं अपनी स्थिति से मैं अव्यय अर्थात अपरिवर्तनशील के रूप में विद्यमान रहता हूँ। इज इट ऑल ओके? ब्रेकफास्ट के बाद नींद तो आ ही रही होगी, आप लोग को नहीं आ रही? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी विल ऑलवेज रिमेन इन गुड मूड। आप लोग सोएंगे ना तो 2-2 मिनट, जबकि मैं भी ले लिया करूंगा जब सब लोग सो रहे तो। यहाँ तो कोई सो नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग सोएंगे तो मेरे को भी अधिकार है ना सोने का।
हाँ सीधा ही 4.14 भगवान करता है, इसी बात को जो प्रदर्शित करते हैं श्लोक कहते हैं, करते श्लोक कहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ सही में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग नहीं आते तो मेरी 1 घंटे की गीता नहीं होती। जस्ट सो हैप्पी। पता है क्यों? आपके पास अगर खूब सारा पैसा आ रहा हो तो खुश हो जाते कि नहीं, और अगर खूब सारा पुण्य आ रहा हो और वो पुण्य अक्षय है तो फिर खुश नहीं हो जाएंगे आप। और इसलिए भी खुश हूँ, पता है क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्तों को जब भगवत गीता का ज्ञान देता है, क्योंकि जनरली भक्त पढ़ते भी नहीं है, जानते हैं भगवान भगवान जानते हैं कि क्लास नहीं होगी तो भक्त नहीं पढ़ेंगे, तो भक्तों को ज्ञान देता है। और वो भी जानते हैं कि जब भगवान को भक्तों को ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे, तो हमको सबसे अधिक प्रिय है। हमको उतना खुश लगती है कि भगवान के भक्त कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, कि आ जाते हैं सुनने के लिए, मुझे मौका दे देते हैं क्लास सुनने के लिए, देने का। दिस इज आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल। इसलिए मुझे नींद नहीं आती क्लास में, नहीं तो हो सकता है शायद मैं क्लास देते देते सो जाता ये बात हो सकती है। लेकिन हम जस्ट, आप लोग खुशी नहीं होती, आप लोग नोट गिनते हो तो बड़ी खुशी, अरे लाख रुपये आ गए, 5 लाख आ गए, 10 लाख आ गए, लेकिन आज अगर मरे तो 1 रुपये साथ में नहीं लेके जाएंगे। लेकिन आज हम अगर मर जाते हैं तो सारा अकाउंट में जा रहा है, आपके जो भी अकाउंट में जा रहा है, हरे कृष्ण मंत्र, प्रसाद खाया, गीता सुनी, सब हमेशा हमेशा के लिए अकाउंट में चले जाएगा। खुश नहीं होंगे? हम तो बहुत खुश हो जाते हैं। धर्म ऐसे करना चाहिए कि मान लो आज आखिरी दिन है, सबसे अधिक धर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए। चलिए फिर वापस आते हैं। भगवान अकर्ता है, इसी बात को यहां पे समझा जा रहा है। कर्माणि अर्थात विश्व की रचना आदि कर्म भी मुझे लिप्त अर्थात आसक्त नहीं करते। बड़ा इंटरेस्टिंग है। केवल वर्णाश्रम की ही रचना करते हो भगवान, ऐसा नहीं है, ग्रहों की भी रचना करते हैं। दैट्स अमेजिंग, है ना? यहां पे बिल्डिंग बना जाती है, कितना उसमें परमिशन लेना पड़ता है, अनाधिकृत बिल्डिंग होती, तोड़ दी जाता है, ये फलान ढमकाना, बहुत सारी परेशानी होती। किसने बनाया ये बिल्डिंग? कौन बनाया है बिना परमिशन के? चलो उसे जेल में डाल दें। तो भगवान को किससे परमिशन लेनी पड़े? किसी से परमिशन लेनी पड़े? खुद ही परमिशन देने वाले हैं, और सब बना दिए, फिर भी उसमें लिप्त आसक्त नहीं होते। आप लोग सोच ही सकते हैं कि ये रशिया में जो युद्ध हो रहा है उसमें जिन लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर मिसाइल गिर रही होगी, कितना दुख होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते ना। हमने तो बिल्डिंगों बनाई नहीं है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मकान किसी का बनता है और उस पर कोई चला दे, मिसाइल चला दे, दुख तो बहुत होगा ना। जबकि वो हमारा है नहीं, वो हम वह भी हमारी वस्तु नहीं है। लेकिन भगवान इतने बड़े विश्व की रचना करते हैं, उसमें आसक्त नहीं होते। क्या प्रमाण है? सांस लेते हैं सब खत्म कर देते। क्यों नहीं आ सकते हैं? कहते हैं क्योंकि मैं अहंकार रहित हूं एवं पूर्ण काम होने के कारण मेरी कर्म फल में स्पृहा भी नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अहंकार में व्यक्ति क्या सोचता है? मैं देह हूं और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। इस प्रकार की भावना से भगवान पूरी तरह रहित हैं। क्यों रहित हैं? प्रश्न हो जाएगा कि भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता। लेकिन मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि सारी वस्तुएं भगवान की हैं, फिर भी भगवान का यह अभिनिवेश नहीं होता ये मेरी है। ये हम लोग भागवत में भी सुन चुके हैं। सप्रपंच अवस्था, निज प्रपंच अवस्था इत्यादि हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, धूमिल धूमिल सी याद है। लेकिन इस प्रकार से ये है ना अद्भुत बात, हमारी वस्तु है नहीं और हम हमारी करते हुए पूरा जीवन काट देते हैं। और सारी वस्तुएं भगवान की हैं, लेकिन भगवान का उसमें कोई अभिनिवेश नहीं होता ना। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये। जो भगवान श्री कृष्ण अकिंचनों की ही वित्त हैं। जो व्यक्ति जगत में मान रहा है कि उसका कुछ भी नहीं है, उसके एकमात्र धन है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान यद्यपि सब कुछ के स्वामी हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा एकमात्र धन मेरे प्रिय भक्त हैं। इस प्रकार का संबंध है। तो यद्यप बड़ा अजीब सा है ना, भगवान की सब कुछ है लेकिन भगवान की कोई उसमें ममता नहीं होती, मेरा है नष्ट हो जाए, नहीं। ये भौतिक वस्तु में जीव भोगना चाहता है, इसलिए भगवान सृष्टि करते हैं और बड़ा उदारता से देते हैं। जो कि ये जो कंजूस लोग हैं ये भोगते रहे, भगवान कोई मांगने भी नहीं आते। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और पूर्ण काम होने के कारण मेरे कर्म फल में स्पृहा भी नहीं। इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए। अगर जो लोग ब्रेकफास्ट यहाँ पे करके आए हैं अच्छे से, तो उनसे पूछो और कुछ खाएंगे तब क्या बोलेंगे? ना ना, एटलीस्ट अभी तो बोलेंगे। समझ में आ गया? पूर्ण काम। कितना भी वस्तुएं सामने पड़ी हो, पेट भरा रहेगा तो आपकी कोई स्पृहा नहीं ना। तो भगवान के लिए ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो अप्राप्य हो या उसकी उनको स्पृहा हो जाए।
वो अपने में ही पूरी तरह से आप्त काम है, पूर्ण काम है। इस कारण से कर्म फल में भी उनकी कोई स्पृहा नहीं, कोई इच्छा नहीं होती। कोई कहेगा कि स्वर्ग जाना चाहते तो हम तो तुरंत मना, हाँ ना हम नहीं जाना चाहते। लेकिन महाराज कह रहे थे तो फिर अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से कोई जाना चाहता है, लेकिन बहुत बार भक्तों की स्पृहा हो जाती है, जरा देख के आए अमेरिका में क्या है, भले वापस आ जाए वृंदावन, लेकिन कम देखे तो सही। तो इस जगत में बहुत से लोग इस प्रकार की स्पृहा रखते हैं, ये प्राप्त कर लें, वो प्राप्त कर लें, जो कर्मों के फल के द्वारा प्राप्त होगा। कांक्षतम कर्मणाम सिद्धि जंती है देव, तो सिद्धि कर दिया गया था, फल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चूंकि हाँ, तो इस भाव से जो मुझे जानता है वह भी जब कर्मों से नहीं बंधता तब मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, इसमें तो कहना ही क्या है। ये बात समझ में आ गई आपको? जब ये कोई जानता है कि कृष्ण दिव्य हैं, कर्मों के परे हैं, कर्म के बंधन के परे हैं, तो वह भी व्यक्ति लिप्त नहीं होता। तो कैमित्यना से समझना चाहिए कि भगवान कैसे लिप्त हो सकते हैं। किम उता, कहना ही क्या, जब गंगा जी में ऊंट डूब जाएगा तो मेरे जैसे इंसान का तो कहना ही क्या। तो जो ये जानता है कि भगवान लिप्त नहीं होते, वह भी लिप्त नहीं होता, तो भगवान का तो कहना ही क्या। Is it all sinking in? A person who knows Krishna, that Krishna is transcendental, he is also transcendental. So what to talk of Krishna? अरे भाई कुछ हाँ ना कुछ नहीं समझ में आ गया बात, क्या मुझे बोल रहे हैं आप? मैं भी आप लोगों के संग ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि श्री स्वामी की टीका मैंने बहुत बार पढ़ लिया। हमको भी बड़ा आश्चर्य लगता है, देखो कितना कैमुत नहीं दिख रहा था ना हम लोग को, कैमुत दिखा दिया। कैमुत समझते हैं ना, किम उता, क्या कहना। ध्यान दीजिएगा कि कैमुत आप लोग भी कई बार इस्तेमाल किए हैं घर में, सामान्य बोलचाल में भी। कोई कहे कि वो स्थान, अरे भाई पैदल जाओगे तो 20 मिनट में पहुंचोगे, तो कार लेके जाओगे तो 5 मिनट में पहुंच जाओगे ना। ऐसा बात आप कभी नहीं बोले तो कैमुत का प्रयोग हम लोग भी करते, तो यहाँ कैमुत दिखा रहे हैं श्रील श्रीधर स्वामी। तो अब भगवान कितने महान होंगे, ये बार बार समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग कोई सामान्य बात नहीं पढ़ रहे हैं। भगवान के कर्म दिव्य हैं, वो देखते लगते हैं इंसान जैसे, लेकिन वो इंसान जैसे कर्म नहीं है। उनकी चर्चा करने से हम स्वयं कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पता ही क्या है ना, हम लोग कोई श्रद्धा नहीं इसके बात पे। अगर वाकई श्रद्धा हो तो भगवान की बात के अलावा हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब इसलिए आपका नौकरी के लिए जो कुछ बोलना सो बोल दें। आप ये मानते हैं कि जगत में हम लोगों के गुण और कर्मों की चर्चा करते रहते हैं? बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी भक्त की आप गुणगान मत कीजिए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अन्यथा जो भौतिक चर्चा हो रही है, मैं खुद भी कभी कभी संलग्न हो जाता हूं। मैं देखता हूं उससे हुआ क्या, हुआ टाइम वेस्ट बिल्कुल मनुष्य जीवन का। और वही समय हम गीता भागवत पढ़ लेते तो कितना फायदा होता। इसीलिए जबरदस्ती आ जाना चाहिए, चाहे कुछ भी समझ में ना आए क्लास में, कि कम से कम क्लास में भगवान की बात हो रही है ना। जैसे मैं यहां से हल्का सा भी उधर जाऊंगा तो आप लोग, आपके मन में प्रश्न आएगा, प्रभु जी ये क्यों बोल रहे हैं, इसका श्लोक से क्या संबंध है, मानते हैं कि नहीं बात। मैं कुछ भी ऐसा तो नहीं, मैं अभी हाँ बाली में, अब वो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी कहाँ से आ गया इसमें, ज्वालामुखी यहाँ क्यों फटा, हमारी क्लास में ज्वालामुखी क्यों फटा, आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे, भले आप ना बोलें, लेकिन मैं भी तो बंधा हूं कि मैं भगवान के बारे में बोलूंगा, श्लोक के बारे में बोलूं। बाहर जाऊंगा तब तुरंत सोचेंगे ये क्यों बोल रहे हैं। वी आर ऑल बाउंड अप, बाय बिकमिंग बाउंड अप वी आर बिकमिंग लिबरेटेड। इस 1 घंटे में हमें भगवान के बारे में सुनना है, बात करना है। मैं भी बंधन में हूं, आप भी बंधन में, लेकिन दोनों इस प्रकार से बंधन से मुक्त हो जाएंगे, इतना समझना चाहिए। और एक बात और समझिएगा, जितना बंधन से मुक्त हो जाएंगे ना, उतना ही ये सब बातें और अच्छी लगेंगी, कृष्ण कथा, और बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे। दिस इज नॉट सिंपल एजुकेशन, दिस इज नॉलेज ऑफ लिबरेशन। ये तो कविता बन गया, समथिंग लाइक दैट। ये बात मैं बार बार ठोक करके वहां बोल रहा हूं कि ये लोग नहीं जानते हैं कि कृष्ण कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं। आप लोग अपने को ही देख लीजिएगा, जब आप भगवान की भक्ति में नहीं आए थे, कुछ नहीं पता था भगवान के बारे में, बस ये लगता कुछ बांसी रूप जाते हैं, गोपियों के संग खेलते हैं, ये वो, बस, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पता था। भाव यह है कि जो मेरी निर्लिप्तता में कारण जो मेरी निरंकारता और निरस्पृहता आदि है, उसको जानता है, उनको जो जानता है, उसके भी अहंकार आदि शिथिल हो जाते हैं, इसलिए वह भी कर्मों से नहीं बंधता। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए।
जो ये जानता है कि भगवान की निर्लिप्तता का कारण है भगवान की निरहंकारता, अर्थात भगवान में देह और देही का भाव नहीं है। भगवान पूरी तरह चिदघन है और निष्प्रियता, भगवान को इस जगत में किसी भी चीज की स्पृहा नहीं होती। इसको जो जानता है उसका भी अहंकार शिथिल होता है। यही बात हम लोगों ने 9वें श्लोक में सुनी थी। त्यक्त्वा देहम, वहां क्या अर्थ लिया गया था? देह के अभिमान को त्याग कर उसके वह दोबारा जन्म नहीं लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सुवर्जुना। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति का ये जो समझ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य है, तो इस ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर बहवो ज्ञान तपसा अपूता मद भाव मागत, तो भगवान इस भगवत ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर के व्यक्ति का अहंकार शिथिल हो जाता है। आप लोग, हमको नहीं पता कि आप शायद सोचते हैं कि ऐसा नहीं सोचते, लेकिन सुबह उठ करके या पूरे दिन में कभी एक बार भी ख्याल नहीं आता है कि हम शरीर नहीं है। और पता है क्या कारण है? अगर नहीं आ रहा है तो कारण ये है कि जब तो हमने कर लिया, अच्छी बात है, पहली बात तो जब बहुत अच्छे से करने का प्रयास कीजिए, और दूसरा वाणी कहाँ उलझी है ये देखने का प्रयास कीजिए। मैंने जब भी देखा जहां भौतिक वाणी वार्ता होने लग जाती है, तुरंत ये अहंकार डेवलप होने लग जाता है, प्रस्तुत होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है कि मैं ये देह हूं। मैं तो तुरंत अपने संग देखता हूं, तुरंत, आई मीन इमीडिएटली। और या तो हम चुपचाप बैठे कोई विचार कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बात का, या प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहे हैं, सीनियर भक्तों का प्रवचन सुन रहे हैं, तो स्मृति रहती है कि मैं देह नहीं हूं, ये हड्डी चाम हम नहीं है, नहीं है ना? या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? तो मैं इस हड्डी चाम के ही मेंटेनेंस में के लिए चिंतित रहूं, केवल मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ध्यान मत रखिए बॉडी का, लेकिन केवल बॉडी के लिए विचार करते रहे तो ये तो गलत है ना। मैं आप लोग को एक बात जरूर बताना चाहता हूं, देखिए ये एक बार ज्ञान स्फुरित होने लग जाता है, फिर ये बंद नहीं होता है। वंस वी दिस अहंकार बिकम्स slackened कि मैं देह नहीं हूं, तो हम उसी भावना में रहते हैं कि हम देह नहीं हैं। आप लोग खुश नहीं हो रहे सुन करके? लग रहा है कि बड़ी परेशानी है ये फलाना कहना, लेकिन वंस दैट नॉलेज इज अवेकन्ड, दैट्स अवेकन्ड फॉर गुड, इंग्लिश में कहा जाता है। करे अपना आदमी काम करे, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता का कोई स्कोप नहीं है। वैसे भी चिंता करने से तो कुछ हल भी नहीं होगा ना। आप लोग वो सब बात भूल गए क्या दूसरे अध्याय की? कितना अच्छी बात है ना, आत्मा में कोई तत्व प्रवेश ही नहीं कर सकता है, और वो आत्मा हम लोग हैं। कभी कभी प्लीज का मनन किया करिए कि जो भी हम भौतिक इच्छाएं लेकर चल रहे हैं, क्या उसका आत्मा से कोई संबंध है? और यह भी देखिए कि हमारे पास वो चीजें आ रही है ना, तो एक ऑब्जर्वर में देखने का प्रयास करिए कि हाँ ये हमारे पास वस्तु आ रही है, लेकिन अगर इसका अर्थ क्या समझने का प्रयास कीजिए, भोग है तब भी नहीं भोगना, क्योंकि उससे मेरी देह की भावना बढ़ जाएगी। ये विवेक है। वस्तुएं आ रही हैं, लेकिन फिर भी उन भोगों को नहीं भोगना। जैसे आप सभी के पास पैसे हैं आइसक्रीम खाने के, था ना, आप आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये विवेक बच्चों में नहीं होता, समझ रहे हैं? अबोध बच्चों में। जो बुद्धिमान व्यक्ति वो बार बार याद रखे, प्लीज क्या इस बात को याद रखेंगे, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपके बच्चे हो, कुछ भी हो, ये सब हम लोग को पैसेंजर्स की तरह हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम झगड़ा करें। कोई भी पैसेंजर आपस में झगड़ा करता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है कि नहीं? नहीं माना जाता ना। एनी पैसेंजर कैन गो अवे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसका स्टेशन कब है हमको नहीं पता, लेकिन झगड़ा नहीं करना है प्लीज। झगड़ा करने वाला व्यक्ति, व्हाट इज दैट, नियोफाइट मींस ऑलवेज फाइट। जितने भी लोगों से हम मिले उनसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए, जितना हमसे हो सके। सबको कृष्ण के सेवक के रूप में देखने का प्रयास कीजिए। दिस इज अ वंडरफुल फीलिंग। आप प्लीज थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे ना, आप बहुत खुश हो जाओगे। दूसरों को सम्मान देने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं इसका अभ्यास कर रहा हूं, स्वाभाविक सी बात है कि मुझसे भी किसी ना किसी का सम्मान तो होगा ही, हुआ भी है और आगे भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको प्रयास कर रहा हूं एंड इट इज वेरी नाइस। आप बहुत खुश हो जाओगे, आप करके देखना।
जो भी आपके सामने आए उसको थोड़ा प्रेम से बर्ताव करने का प्रयास कीजिए, रेस्पेक्टफुली डील करने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो हमसे धोखा कर रहा है तो हम धोखा होने दें, वो सब बात नहीं है। बट आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे, वो व्यक्ति तो जैसे हमारे कर्मानुसार कार्य कर रहा है सो कर रहा है। ये हम अपने सच्चे अहंकार में रहें कि हम कृष्ण के सेवक हैं और हमसे कोई धोखा नहीं कर सकता। मैं इस सब बातों में बोल रहा हूं कि अगर अहंकार शिथिल होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। एक बार बात बोल रहे हैं कि देखिए, शिथिल का मतलब ढीला होना, तो तुरंत अहंकार समाप्त हो जाएगा ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे भगवान के बारे में सुनता जाएगा, ये अभिनिवेश कि मैं देह हूं और इस जगत में मुझे महान व्यक्ति बनना है, ये सब शिथिल होता चला जाएगा। आज भी मैं सुबह वक्त से एक चर्चा कर रहा था कि देखो कितना शांतिमय जीवन है। सुबह उठ रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसके बाद सिंपल प्रसाद पा रहे हैं शांति से, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए प्राप्त करने के बाद भी लोग सुखी नहीं है ना। कितना बड़ा हमारे पास, हम सब लोगों के पास अमूल्य सीक्रेट है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा सुखी होने का। मैं समझता हूँ शायद सभी भक्त इस प्रकार से खुश हो रहे होंगे जो लोग सुबह उठते हैं। यद्यपि शुरुआत में कड़वा लगता है। एक व्यक्ति को हम रोज सुबह 4 बजे फोन करते हैं, याद आ जाता है। कैसे चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि टेलीग्राम पे कब चेक किया उन्हें, देखा वो 10:56 पे चेक किया, इसका मतलब उठे नहीं अब तक। ठीक है, फिर रिंग कर देते हैं। फिर मैंने आज पूछा कहीं मैं आपको टॉर्चर तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, उठना ही था। हमने कहा अरे उठना ही था तो आप इतने दुख में बोल रहे हो, कैसे लग रहा है कि बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन भले आपको यहाँ परेशानी लग रही है, उसका रिजल्ट देखिए। प्लीज मेरे भक्तों समझने का प्रयास कीजिए। भगवान इस बात को बोलते हैं, शुरुआत में जो कड़वा लगे और बाद में अमृत लगे वो सत्वगुणी सुख है। ये जरूर मैं मानता हूँ कि शुरुआत में आप लोगों को कुछ कड़वा लग सकता होगा कि सुबह उठना है, ये देह दर्द कर रहा है, जब करना है ये वो। लेकिन आप देखो 9 बजे हमारे को 16 माला अगर हो जाए, 9 बजे शांति से प्रसाद पा रहे हो, कितना अच्छा लगता है। नहीं लगता? अच्छा लगता है कि नहीं? एंड देन वी फिनिश ऑफ विद भगवत गीता। शाम को हम लोग ग्रैंड फिनाले उपदेश अमृत है, जो भी भागवतम। वंडरफुल लाइफ, अद्भुत जीवन। ये सब अहंकार के शिथिल होने के लक्षण हैं। जहां कृष्ण की सेवा प्रमुखता को प्राप्त हो रही है क्योंकि कृष्ण की दिव्यता का अनुभव हो रहा है और जगत में अभिनिवेश नष्ट हो रहा है। मैं इसी बात पे आपको सब बता रहा हूं। और आप क्या इतना तो सब लोग समझते हैं ना, गीता का प्रवचन करने से मैं कर्म के बंधन से मुक्त हो रहा हूं। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मैं मतलब सब लोग बंधन से मुक्त हो रहे हैं। और दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए तो कह दे कि आप बता दे कि आपको कर्म के बंधन से मुक्त कैसे होंगे, जरा बता दीजिए। मैं इसलिए पता खुश हो जाता हूं क्योंकि कोई हमारा कॉम्पिटिटर ही नहीं है। हाँ, कर्म तो करना ही है और कर्म करेंगे तो बंधन तो पड़ना ही है। आप विचार कीजिए, आप पूरा भारत और पूरा विश्व में से कितने लोग होंगे जो इस बात को स्वीकार करना चाहेंगे। पूरा मार्केट खुला है अगर आप प्रचार करना चाहें तो। आप लोग कैच कर रहे हैं इस बात को कि ये ज्ञान हमारे पास ही है, लिटरली इस्कॉन के डिवोटीज के पास, और किसी के पास नहीं है ज्ञान की हरे कृष्ण मंत्र करके भक्ति करके भगवान के पास चले जाएंगे, बहुत कम। और कुछ लोगों के पास है तो बताते नहीं है। हम लोगों का कोई कंपटीशन नहीं है। आप कहते हो प्रचार मुश्किल है, कोई कंपटीशन ही नहीं है ही नहीं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने समझाया है ऐसा किसी ने नहीं समझाया। हमारे इस विज्ञान में कोई कंपटीशन नहीं है और कोई कंपटीशन करना भी नहीं चाहता। ये भी अच्छी बात है ना। मान लीजिए मैं गीता क्लास कर रहा हूं तो कोई नहीं करना चाहिए, ये गीता क्लास कर रहे तो हम भी गीता क्लास करके दिखाएंगे। कोई किसी को कोई स्प्रिया नहीं हो रही। करने दो, अच्छा है, करने दो। कितना सुंदर फल मिल रहा है ना, उसका भी अहंकार शिथिल हो जाएगा और वो कर्मों के बंधन से नहीं बनेगा। एक टीका और ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, या कर लिया जाए। एक टीका तो ले सकते हैं ना, ठीक है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, ये विचित्र सृष्टि आदि कर्म मुझे लिप्त नहीं कर सकते, अर्थात बांधते नहीं है। तो कर्माणि का मतलब उसमें और शब्द है विचित्र। कहीं देवता है, कहीं कछुआ है। देखा कछुआ कितना अद्भुत लगता है। और वो देखा है अपने छोटा वाला हेलीकॉप्टर, क्या नाम है उसका, मच्छर, जिसको कोई लैंडिंग पैड की जरूरत नहीं है, आपकी नाक पे लैंड कर सकता है, खतरा हो तो तुरंत उठ के चला सकता है। और मक्खी देखिए कितना फास्ट लैंडिंग करती है, कितना कूदती है इधर से उधर। तो ये सब भगवान ने हेलीकॉप्टर। उसके बाद मोर, कबूतर और तोता और इंसान, और भी विचित्र तरह के इंसान, अलग अलग प्रकार के स्वभाव वाले, ये सारे कर्म कर रहा हूं लेकिन मैं इसमें बंधता नहीं है। अभिप्राय यह है कि देव मनुष्य आदि की विचित्र सृष्टि मेरे द्वारा मनमाने तौर पर प्रयुक्त नहीं है, उन रचे जाने वाले जीवों के पुण्य पाप रूप कर्म विशेष के द्वारा प्रयुक्त है। ये बहुत सुंदर बात है। ये बड़ा टफ लग रहा होगा समझने में लेकिन बड़ा जबरदस्त बात है। देखिए
अगर मान लीजिए मैं भगवान हूं, भगवान नहीं हूं, मैं खाली एक थॉट प्रोसेस बोल रहा हूं, और यहां पे सबको मैं अलग अलग शरीर में देख रहा हूं और मैं सृष्टि करने वाला हूं, तो इसका मतलब यह हुआ ना कि मैं अपने मन माने तरीके से लोगों को बना रहा हूं। और हम देख रहे हैं कि किसी को पेट में प्रॉब्लम है, किसी की आंख की समस्या है, तो यानी वो सारी समस्या मैंने बनाई कि नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ कि नहीं, बताइए। समझ में आ रहा है? ये बहुत सुंदर पॉइंट है। तो मैं लिप्त होगा कि नहीं? क्या कहते हैं आप? ना 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 ना, अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए कि सबके अलग अलग शरीर देख रहे हैं कि नहीं, विचित्र मतलब विशेष प्रकार के चित्र दिख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के चित्र दिख रहे हैं, अलग कोई देवता है, कोई कुछ है, तो व्यक्ति ये सोचेगा हाँ तो भगवान बनाने वाले, तो भगवान बनाने वाले तो किसी को दुख में डाल रहे हैं, किसी को सुख में डाल रहे हैं, तो अगर वही करने वाले हैं, केवल वही करने वाले हैं, तो इसका मतलब भगवान में विषमता का दोष आ गया। किसी का पक्षपात कर रहे हैं और किसी को मतलब किसी के विपक्ष में जा रहे हैं। लेकिन कह रहे कि नहीं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे ये कर्म लिम्पित नहीं करते, मतलब बांधते नहीं है, क्योंकि वह उनके पुण्य और पाप के कारण हो रहा है। उन्हें पहले जो पुण्य किए हैं, पाप किए, उसके कारण से विभिन्न उनको शरीर प्राप्त हो रहे हैं। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, अपने अपने कर्म के कारण एक विशेष प्रकार के गुणों का संग करते हैं और उसके कारण उनको सद अर्थात उच्चतर योनि और असद अर्थात निम्नतर योनि प्राप्त हो रही। मुझे से कोई मतलब नहीं। जैसे एक जज किसी को कह रहा भाई इनको तो पैसा मिल जाना चाहिए। अभी एक भक्त थे, बता रहे थे कि उनका प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए की थी, वो आ गई, 25 साल से फंसा हुआ था, तो किसी जज ने पास किया ना, और वही जज किसी व्यक्ति को बोलेगा नहीं अब इसको जेल में डाल देना चाहिए। तो जज दोनों ही कार्यों में निमित्त कारण के रूप में है। जज के बिना कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जज दोनों ही स्थिति में निर्लिप्त है। समझ में आ गया? तो मनमाने तौर पर भगवान नहीं कर रहे हैं ये हमको अच्छा लग रहा है इसको हम बिरला बना देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है इसको हम नीचे गिरा देते हैं, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार भगवान से आशीर्वाद जब भी प्राप्त कर रहा है। नमा ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि, हम सब पे अनुग्रह करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। बहुत सुंदर बात है। क्यों? अन्य लोगों को तो पता नहीं है, हम लोगों को पता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने वाले कर्म करते हैं, तो भगवान जो अनुग्रह करते हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बेनेडिक्शंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन। जो भी हमने सोचा है कि वैकुंठ में यह सुख मिलेगा, उससे वो अनंत गुना ज्यादा है, क्योंकि वहां पे अनंत है। मेरी बात समझ में आई आपको? हम अभी जो भी सुख की धारणा कर रहे हैं, पहली बात तो उत्कृष्ट सुख की धारणा कर नहीं सकते, और जो भी धारणा कर रहे हैं वो लिमिटेड है, क्योंकि हमारी चेतना भी लिमिटेड है और वहां का सुख अनंत है। बहुत अमेजिंग बात है। तो जो व्यक्ति भगवान की इस तत्व को समझेगा कि भगवान में कोई विषमता नहीं है, वह भगवान के लिए कर्म करेगा और भगवान की प्राप्ति कर लेगा। समझा पा रहा हूं मैं क्या? इस जगत में जो कोई भी व्यक्ति किसी निम्नतर योनि को या उच्चतर योनि को प्राप्त करता है, उसकी व्यवस्था भगवान ने ही करी है, लेकिन उसके लिए भगवान का दायित्व नहीं है, हमारा स्वयं का दायित्व है। हम लोग का बहुत बड़ा भाग्य, हमको पता चल गया है कि हमें कौन से कर्म करने हैं, अब हमें रेसिपी के अनुसार कार्य करना है, बिल्कुल नहीं रुकना है। आपने कभी देखा है कि जब तक रास्ता ना पता हो तब तक एक्सीलेटर ऊपर ही रहता है, यार पता नहीं पेट्रोल ना खत्म हो जाए, है ना? लेकिन आपको जब रास्ता मालूम चल गया निकलने का, तो धाए से एक्सीलेटर दबाते हैं, फिर सोचते नहीं, ब्रेक नहीं मारते, चलते चले जाते। इसके लिए भगवत गीता रोज सुनना चाहिए। हमारा कन्विक्शन बिल्कुल कम स्ट्रांग रहे कि नहीं, हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, भगवान हमको जरूर अपने पास लेके जाएंगे। तो ये बात आप समझ पाए, भगवान मन माने तरीके से नहीं करते हैं, जीवों के इच्छाओं के अनुसार वो विभिन्न कर्म करते हैं और उसके अनुसार भगवान को शरीर विशेष प्रस्तुत कराते हैं, देते हैं। इसलिए अन्वय व्यतिरेक से विवेक करने पर यही सिद्ध होता है कि मैं इस विचित्र सृष्टि आदि का मैं स्वच्छंद करता नहीं हूं। क्या मतलब अन्वय व्यतिरेक का मतलब क्या है? देखिए, यहां पे बहुत सारी विविधता हम कर्मों की शरीरों की देख रहे हैं, और भगवान ने कहा कि मैं सृष्टि करता हूं, और फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता। तो यानी कि व्यतिरेक, यानी बैक में आप देखेंगे कि यदि भगवान पे ये आरोप या मान लिया जाए कि भगवान पूरी तरह से स्वच्छंद है शरीर देने में, अपने हिसाब से शरीर दे रहे हैं अपनी मन माने तरीके से, तो उन पर ये विषमता का दोष आरोप लग जाएगा। लेकिन भगवान
स्वतंत्र रूप से लोगों को शरीर नहीं दे रहे हैं, वो स्वतंत्र हैं, ध्यान दीजिएगा, भगवान स्वतंत्र हैं। अगर किसी को चाहे तो मुक्त भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपनी व्यवस्था बना, खुद से व्यवस्था बनाए हैं। वह भगवान कर्म के नियम जो उन्होंने स्वयं बनाए उसके अनुसार व्यक्ति को जन्म दे रहे हैं। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। स्वच्छंद करता नहीं हूं अर्थात भगवान उस व्यक्ति को विषमता के दोष से युक्त होकर के कुछ जन्म नहीं दे रहे हैं। भगवान को किसी से गुस्सा नहीं है कि गुस्से में किसी को असुर बना दे रहे हैं। वो उस व्यक्ति के कर्मानुसार उसको कुछ निम्न या उच्चतर योनि प्राप्त हो रही है। मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा होल्ड करके पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? बार बार मैं क्या कह रहा हूँ समझने का प्रयास कीजिए। भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान का कोई कर्म नहीं बांधता है, लेकिन भगवान जो यहाँ पे किसी की जन्म आदमी करा रहे, जन्म इत्यादि करा रहे, उसमें उस व्यक्ति का भी कर्म महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे बादल पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन और बादल जल गिराता है, लेकिन जल से क्या उत्पन्न होगा इसमें बादल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उस बात पर निर्भर करता है कि जमीन में कौन सा बीज है। तो जैसी हमारी वासना होगी, जैसे हमारी इच्छाएं होंगी, उसके अनुसार व्यक्ति को शरीर प्राप्त होगा। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर देह उपपत्ति। ये लाइन समझ में आ रही? स्वतंत्र करता ये नहीं कह सकती कि मेरे दुख का कारण भगवान है, ये कहा जा रहा है। जो दुख मुझे प्राप्त हो रहा है भगवान की व्यवस्था से हो रहा है, लेकिन मैं भगवान मेरे दुख के कारण नहीं है। जैसे किसी को फांसी मिल रही है तो वह भी जज की व्यवस्था से हो रहा है, लेकिन जज उसकी फांसी लगने के कारण नहीं। अब तो क्लियर हो गया। फिर से उस जज वाले उदाहरण को समझिए। क्या जज मन माने तरीके से किसी को दंड दे रहा है, किसी को पुरस्कार दे रहा है? क्या उत्तर है बताइए? नहीं, एक विशेष विधान के अनुसार दे रहा है, और उसमें वह निर्लिप्त रहता है कि नहीं, अगर वह ईमानदार जज है तो भगवान उसी प्रकार से सबको विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान कर रहे हैं। वो उनकी इच्छाओं की वजह से, मान लीजिए मैं मांस खाना चाहूंगा तो भगवान कहते तुम प्रकृति के द्वारा भगवान व्यवस्था करते, तुम शेर बन जाओ, ये इंसान बनने की क्या जरूरत है। कोई कहता है मैं कोई भेदभाव नहीं रखता खाने में, अच्छा तो सुअर बन जाओ। ये दंड नहीं है, ये प्रकृति का पुरस्कार है। कोई कहता मैं बहुत भोग करना चाहता हूं, अच्छा ठीक है तो ये कबूतर बन जाइए। अरे वो सोना है, अच्छा पोलर बियर बन जाओ, 6 महीने सोते रहो। क्या ये बात हजम हो रही है कि ये दंड नहीं है, ये उसकी इच्छाओं की पूर्ति है? ये कुछ नया कंसेप्ट समझ में आ रहा है? किसी को निम्न योनि प्राप्त हो रही है, एक दृष्टि से आप कहोगे दंड है, लेकिन उस व्यक्ति की इच्छा ही यही थी कि उसको ऐसा शरीर प्राप्त हो, इसीलिए तो उसे कर्म कर रहा था। है तो दंड, जो अच्छा व्यक्ति उसके नजर से दंड ही है, लेकिन भगवान ने व्यवस्था बना रखी है। तो अब जो भी सद असद योनि प्राप्त हो रही है वह व्यक्ति को उसे कर्मों के द्वारा हो रही है। क्या इस बात को आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि हम गुणों का संग कर्मों के द्वारा करते हैं, हम गुणों का संग कर्मों के द्वारा करते हैं, हम कर्मों के द्वारा गुणों का संग करते हैं, हम कर्मों के द्वारा गुणों का संग करते हैं, गुणों का संग हम कर्मों का द्वारा करते हैं। सुबह उठे तो सत्वगुण का संग हुआ कि नहीं जी? प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। तो कृष्णदास प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। मैं अपने को भी प्रीचिंग कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि हम कुछ कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव नहीं होता। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि स्वच्छंद करता नहीं है मतलब मेरे दुख सुख का कारण भगवान नहीं है। क्या वो चपाई है, काहू न कोहू सुख दुख के दाता, निज कृत कर्म का। बड़ा अच्छा चपाई है। क्या कोई व्यक्ति किसी को सुख दुख नहीं दे रहा है, व्यक्ति का स्वयं का कर्म ही है जो उसके सामने सुख और दुख के रूप में उपस्थित हो रहा है। आपने अगर किसी को भोजन कराया है किसी भूखे को, तो आप भूखे नहीं जा सकते, और किसी की थाली छीनी है तो हमारी थाली भी छीनी जाएगी। तो क्यों स्वतंत्र करता नहीं है? तो कहते हैं क्योंकि ये रचे हुए जीव जिनको की सृष्टि के नियमानुसार इंद्रियां और शरीर मिले हैं, फलाशक्ति आदि से बने हुए अपने कर्मों के अनुरूप
सृष्टि के नियमानुसार प्राप्त भोगों को भोगते हैं तथा रचना आदि कर्मों के फल में भी उन्हीं की स्पृहा होती है, मेरी स्पृहा नहीं होती। समझने का प्रयास कीजिए, जितने भी जीव हैं यहाँ पे, हम लोग अपने शास्त्र की बात तो जानते नहीं है, बस भोग के कार्य करते, तो आप जानते हैं उससे संस्कार बन जाता है, उससे इच्छा जाती है और उस कर्म के अनुसार व्यक्ति को अगला देह प्रकृति के अनुसार प्राप्त होता है। ये समझ में आ रहा है आपको बात? और दूसरी बात कि ये जगत की सृष्टि हो, इसमें भी भगवान की कोई इच्छा नहीं है। जैसे जेल बन जाए तो अब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जेल बने, लेकिन कुछ ऐसे महात्मा होते हैं कि जेल में जाने का कार्य करेंगे। तो अब मैं कहूं कि अगर कैदी, ये कहा जाए कि कैदी जेल बनाते हैं, तो क्या उत्तर होगा? यस। और अगर ये कहे, अब बताइए, आज तक कभी ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति हो कहे कि भाई ये मिस्त्री हो, कोई भी हो, कोई ये क्या कर रहे हो? कहते जेल बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हो? ताकि हम इसे भर्ती हो सके। ऐसा होता है क्या? तो मेरा प्रश्न ये था कि क्या जेल कैदी बनाते हैं? तो आपने कहा यस, वो भी ठीक था, लेकिन जेल कैदी नहीं बनाते। आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? जेल बनाती है गवर्नमेंट, लेकिन अब क्यों जानती है कि सारे लोग सुधरने वाले नहीं हैं, तो कुछ लोगों को मार पीट करके ठीक करने के लिए जेल में डाला जाता है। तो नहीं, जेल बनाने के कारण कुछ लोगों की ये दुर्स्पृहा, बुरी स्पृहा है कि वह पाप करेंगे या कुछ अपराध करेंगे। तो आप समझ गए ना कि भगवान को भौतिक जगत की कोई जरूरत नहीं। आध्यात्मिक जगत में अगर सब लोग रहें तो भगवान खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको अपनी फैमिली मेंटेन करने में। कहीं भगवान को नौकरी नहीं करने जा रहा हूं, इतने जीव हैं, जाऊं कुछ कमाऊं, खिलाऊंगा, बच्चे कैसे पालूंगा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भगवान की तो कितनी पत्नियां हैं, कोई दिक्कत नहीं भगवान को। भगवान को हमें पालने में कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास हो रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। आप हम लोग चले जाएंगे भगवान के धाम, उनको कोई दिक्कत नहीं, आओ आओ आओ। इसीलिए पूतना को भी तो वापस ले ली, गुंडी थी फिर भी वापस ले गए। Krishna is waiting for us. What we are waiting for? ये विचार कर लीजिए। हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। समझ में आ गया सबको बात? भौतिक जगत ये हमारे भोगने की इच्छा के कारण भगवान ने सृष्टि करी है, नहीं तो भगवान को भौतिक जगत की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक, जैसे जेल में क्या कार्यकलाप चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में ज्यादा पूछते नहीं, उनको ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक, वेदांत सूत्रकार भगवान व्यास जी ने भी यही कहा है कि ईश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष नहीं है, क्योंकि सृष्टि रचना कर्म सापेक्ष है। थोड़ा समझने का प्रयास का मतलब क्या है, देखिए, यही बात तो समझा रहे थे। भगवान विषम नहीं है, पक्षपाती नहीं है, और निर्दयता का दोष भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को भगवान जबरन, क्योंकि भगवान को तो कुछ कर नहीं सकते, भगवान किसी व्यक्ति को कीड़ा बना दे, तुम शाश्वत रूप से कीड़े ही बने रहो, और किसी को देवता बना दे, शाश्वत रूप से तुम देवता ही बने रहो, तो तब आएगा ना विषमता का दोष। लेकिन भगवान ऐसी व्यवस्था करी है कि हर व्यक्ति अपने कर्मानुसार विभिन्न शरीरों को प्राप्त कर रहा है। कभी विचार करते हैं कि कितने शरीर धारण कर चुके हैं अब तक, कितनी सृष्टियों को देख चुके हैं, कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को पार कर चुके हैं, जो आज की समस्या से बहुत बड़ी समस्या थी। मैं समझा पा रहा हूं? पिछले जन्म में बहुत सारी समस्या थी जो इस जन्म की समस्याओं से बहुत अधिक बड़ी समस्या थी। एक वक्त तुमको बता रहे थे कि उनके बच्चे पढ़ते नहीं है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम भी पिछले जन्म में सब देख चुके हैं, सब लोग देख चुके कि नहीं, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, क्या 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 नहीं रह चुके ना। विचार करना मुश्किल होगा माताओं के लिए कि आप पुरुष भी थे और हम लोग स्त्री भी रह चुके होंगे या सुअर रह चुके होंगे, क्या क्या समस्या हो सकता है। ऐसा एक बार हमारे सर पे, गर्दन पे छुरी को चला रहा हो, भी हलाल करते हुए धीरे धीरे मार रहा हो, काफी दर्द हुआ होगा ना। जब हम मुर्गे थे और किसी ने मच्छर थे तो ऐसे मसल दिया हो कभी। सत्य को सुनना नहीं चाहते शायद हम लोग। तो इस प्रकार के भगवान ऐसा नहीं कि सबके निर्दय होगा कि तुमने बड़ा खराब किया, तुम हमेशा के लिए अब नरक में भुगते रहो, ऐसा नहीं भगवान कर रहे हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार प्राप्त कर रहे हैं। भगवान पराशर जी ने भी ऐसा ही कहा है, निमित्त मात्र में वायम सृज्यानाम सर्व कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वै सृजशक्तयः निमित्त मात्र मुक्त एवं मुक्त्वेदम नान्यत किंचित अपेक्षते नियते तपताम श्रेष्ठ स्वशक्त्या वस्तु वस्तुताम। अभिप्राय यह है कि इन रचे जाने वाले देवादि क्षेत्रज्ञ यानी जीवों की रचना में यह परम पुरुष तो केवल निमित्त मात्र हैं। देवादि की विचित्र रचना में प्रधान कारण तो उन रचने जाने वाले जीवों की प्राचीन कर्म शक्तियां ही हैं। इसलिए ये देवादि क्षेत्रज्ञ गण अपनी देवादि रूपा
विचित्र सृष्टियों में जो निमित्त मात्र हैं, उस सृष्टिकर्ता परम पुरुष को छोड़कर अन्य किसी विशेष कारण की अपेक्षा नहीं रखते। प्रत्युत अपने प्राचीन कर्मों की शक्ति से अपने आप ही देवादि स्वरूप को प्राप्त कराए जाते हैं। जैसे उपर्युक्त प्रकार से जो मुझ सृष्टि आदि के कर्ता को भी अकर्ता और सृष्टि आदि कर्मों की फलाशक्ति से रहित जानता है, वह कर्मयोग आरंभ के विरोधी फलाशक्ति के कारण रूप प्राचीन कर्मों से नहीं बंधता, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता। देखिए, बहुत लग रहा होगा लैंग्वेज बहुत कठिन है, बहुत सिंपल है। सभी देवी जितने भी देवता हैं या जो इंसान हैं, उन सबको शरीर कैसे मिल रहे हैं? अपने पूर्व के किए गए कर्म के अनुसार। लेकिन ध्यान देना होगा कि ये कर्म का विधान भी भगवान के अध्यक्षता में है। ये नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान से इंडिपेंडेंट होकर चल रहा है। ये प्लीज ध्यान रखिएगा। कर्मणा दैव नेत्रेणा, श्लोक बोलिए मेरे पीछे, कर्मणा दैव नेत्रेणा कर्मणा, कर्म किया है लेकिन कर्म अपने आप में जड़ है, ध्यान रखना होगा। मैंने मान लीजिए किसी को दान दिया है, तो वो दान मुझे कैसे फलित हो सकता है? कोई व्यक्ति उसको नोट किया है कि इसने ये इतना दान दिया है, और फिर वह यह भी देखेगा कि किसको दान दिया है। सामान्य व्यक्ति को दिया है तो उतना ही वापस आएगा, अगर अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया है तो दुगुना वापस आएगा, ब्राह्मण को दिया तो 100 गुना आएगा, वैष्णव को दिया तो अनंत गुना वापस आएगा। ये सब पढ़ चुके हैं, दूसरा स्कंद 3 अध्याय 17वां श्लोक 2317 आयुर्हरति वै पुंसाम वाले श्लोक में पढ़ा था। तो ये कोई है ना जो देख रहा है? आप बताइए, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, जो हमने सुना है शेयर्स में लोग पैसा लगाते हैं, तो ठीक है, हर शेयर में पैसा एक ही प्रकार से फलित होता है? अब तो समझ में आ रहा है ना? तो पैसा आपने लगाया, लेकिन उसके पीछे भी तो कुछ व्यवस्था है ना, जिसके द्वारा कि हाँ इतना पैसा मिल रहा है। मैं शेयर में पैसा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब कर्म तो अपने आप में जड़ है। आपने गाय को घास खिलाई, बहुत अच्छी बात है, खिलाना भी चाहिए। तो इससे अगले जन्म में आपको जो लाभ मिलेगा, ये कैसे हो गया? इसका अर्थ है कि भगवान आदिदेव के रूप में, भगवान परमात्मा के रूप में देख रहे हैं, और अन्य देवता भी देख रहे हैं कि हाँ तुमने पुण्य किया है। और इसी प्रकार से जगत में देखा जाता है कि मान लो गाय को मारा किसी ने, तो गाय को मारना तो एक कर्म है, वो तो जड़ है, लेकिन उसकी वजह से उतने हजारों सालों तक व्यक्ति को नरक में भोगना पड़ेगा जितना कि उस गाय के शरीर में बाल हैं। गिना कौन? समझ में आना होगा ना, कौन गिना? एक गाय के भी जितने बाल है कौन गिना, बताइए? तो अब यमराज जी गिने होंगे या जो भी है, वो सारा अकाउंट उन भगवान की व्यवस्था से उनके पास आ जाता है। तो ये ध्यान देना होगा, कर्म है लेकिन कर्म भी स्वतंत्र नहीं है। जैसे उदाहरण फिर हो जाएगा कि जो बीज जमीन में पड़ा है उसके अनुसार घास निकलेगी, अग्रीड। बिना पानी के निकल जाएगी, बिना वर्षा के निकल जाएगी। तो वर्षा के बिना तो कर्म भी वर्षा के बिना तो वो बीज फलित नहीं होने वाला है। लेकिन ये निर्भर वर्षा पे आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि ये करेले का पेड़ निकला, ये आम का पेड़ निकला। आई थिंक सब कुछ बैलेंस हो रहा है। आम का पेड़ आम का बीज से आम निकलेगा, इसके लिए वर्षा जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वर्षा के बिना आम का पेड़ उग नहीं सकता। क्या आप लोग दोनों बातों को बैलेंस कर पा रहे हैं? ठीक है। तो अब देखिए, जो व्यक्ति समझेगा कि हां मैं अपने कर्मों की फल की आसक्ति, भोग की इच्छा से ही शरीर धारण कर रहा हूं, तो वह है क्या करेगा? यहां पे लिखा गया है, हां, तो वह कर्म योग का आरंभ करने वाली इस के विरोधी फलाशक्ति को त्यागेगा। जो समझेगा कि मैं आत्मा हूं और बार बार अपनी भोग इच्छा के कारण मुझे देह प्राप्त हो रहे हैं, भगवान का इसमें कोई भगवान इसमें लिप्त नहीं, भगवान को कोई आरोप नहीं लगाएगा, भगवान को कंप्लेन नहीं करेगा, भगवान तो दिव्य हैं। मैं अपने गलत कर्मों की वजह से विभिन्न देहों को प्राप्त कर रहा हूं, तो इसका इलाज यह है कि मैं भगवान को अपने कर्म समर्पित करूं, तो वह भी नहीं बंधेगा। अब जो कहेगा कि भगवान भी अपने कर्मों को भोग रहे हैं, तो फिर तो गया ना काम से। समझाऊं फिर से? जो समझेगा कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, वह इस सृष्टि के में जो कुछ भी हो रहा है उनका उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। और मैं क्यों बार बार जन्म ले रहा हूं? क्योंकि मैं अपने कर्म के फलों को भोगना चाहता हूं, ये भी ठीक। तो अब और इस प्रकार से मैं दुख प्राप्त कर रहा हूं, तो अब व्यक्ति क्या करेगा? हाँ, मुझे अब भगवान श्री कृष्ण को अपने कर्म समर्पित करने होंगे, क्योंकि वो दिव्य भगवान, वो दिव्य पुरुष हैं। अन्य किसी देवता की पूजा करने से मुझको दिव्यता की प्राप्ति नहीं होगी। ओके, तो जब इस प्रकार की भावना से वो रह के कर्म करेगा, भगवान को समर्पित करेगा, तो मुक्त हो जाएगा। ये हमको बार बार समझना होगा कि भगवान को दिव्य समझकर ही निष्काम कर्म योग संपादित किया जा सकता है।
सबको सहमति है इस बात पे? जब कृष्ण को दिव्य ही नहीं मानेंगे तो हम उनको समर्पित कैसे करेंगे कर्म? जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए ऊपर से कोई कुएं से, हम लोग कुएं में पड़े हुए हैं और कोई रस्सी फेंके, हम सोचे वो भी कुएं में है। अब बताइए, हम सोचे कि जो ऊपर से रस्सी फेंका है वह भी कुएं में है, तो क्या कभी हम रस्सी को पकड़ने वाले हैं? या मान लीजिए जैसे माइक है और आप भी कुएं में, मैं भी कुएं में, आई कुएं में आ जाइए, थोड़ा पास में आई, हाँ जी ठीक। तो मान हमारे प्रभु आए और आपको थोड़ा हाथ पाक बढ़ाइए, हाँ ये लो रस्सी। तो अब इस रस्सी देने का क्या मतलब हुआ? मैं भी कुएं में पड़ा हूं, पीछे जाइए थोड़ा, कुएं में एडजस्ट कर लीजिए। तो अब आप भी कुएं में पड़े और मैं भी कुएं में पड़ा हूं, तो आप कुछ खुश होंगे क्या? ऊपर से रस्सी की मालिक इसलिए फेंक दी, तो फेंक दी तो उस रस्सी कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन रस्सी ऊपर से कनेक्टेड है और ऊपर वाले समर्थ है तो हमको खींच लेके जाएंगे, बस वो पकड़ना होगा। आप समझ ही रहे होंगे उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं। तो भगवान पूरी तरह से दिव्य हैं, आचार्यगण पूरी तरह से दिव्य हैं। जब भगवान की बात बताएंगे तो जीव मुक्त होता चला जाएगा। और इसी कारण से जिन लोगों का भगवान पर कृष्ण में विश्वास नहीं है, वो भगवत गीता को पढ़ाने के बाद भी कभी नहीं बोलते कि आप कृष्ण की शरण में जाओ। अरे जो आदमी मर गया उसकी शरण में कैसे जाएंगे? अब आप मान लीजिए हमारे पिताजी शरीर छोड़ चुके हैं, तो उनकी क्या शरण लूंगा, उनसे क्या हेल्प लूंगा बताओ? आप बताइए, ऐसा हो सकता है? आपके बाबा जी दादाजी कहीं मर गए हों तो उनकी शरण कैसे लोगे आप? लेकिन भगवान कृष्ण मर गए हैं, समझ में आ गया? भगवान कृष्ण नहीं मरे हैं, वो अभी भी हमारे हृदय में है, वो सर्वत्र व्याप्त हैं। आज बहुत अच्छा बात हमको भावना आ रही थी कि भगवान सब जगह है ना, सब जगह अपनी फोटो में भी हैं। आप खूब जम के प्रणाम कर सकते हो और हर बार प्रणाम करोगे भगवान स्वीकार करेंगे और भगवान आपको दिव्य बनाते चले जाएंगे। क्या रोक है बताइए? कहाँ रोक है ये बता दीजिए, कहाँ रोक है? जहां जिस स्थान में है वहां भगवान आपके हृदय में विद्यमान है। एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्धक। हर आपका शरीर, हमारा शरीर ही मंदिर है। मैं बड़ा, देखिए बात बहुत सिंपल थी, लेकिन जब कभी कभी ना उस बात को भगवान थोड़ा सा प्रकाशित करते हैं तो व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है कि हम सब लोग चलते फिरते मंदिर हैं। और जैसे ही हरे कृष्णा करते हैं तो क्या होता है? वांग मात्रे न पूजितम ना तो बाह्य पूजादि अपेक्षिकम। वाणी मात्र से भगवान पूजित हो जाते हैं, बाह्य पूजा करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन क्या दिक्कत है? भगवान को अगरबत्ती देने के बजाय भगवान को लोग सिगरेट का धुआं ऑफर करते हैं अपने शरीर के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो जो व्यक्ति भगवान की दिव्यता को समझेगा वह भगवान को समर्पित होकर के मुक्त हो जाएगा। क्या कठिनाई है? आगे की टीका को हम कल देखेंगे। गीता भूषण टीका श्रीपद रामानुजाचार्य की टीका से ही मिलती जुलती है, उसको कल पढ़ेंगे। आज और कुछ प्रश्न है क्या? पराशर जी कौन है? पराशर जी हैं भगवान के बाप, भगवान व्यासदेव जी के बाप है ना, पिताजी। यस, पराशर जी। हाँ, इन्होंने ही विष्णु पुराण लिखा था। भगवान में विषमता का गुण नहीं है, वे पक्षपात नहीं करते, सभी अपने कर्म फल के हिसाब से सुख दुख पाते हैं। इस बात पर थोड़ा और प्रकाश डाल दीजिए। प्रकाश डाल दी तो इसी पे तो प्रकाश डाल रहे थे हम। आप क्या बोलूं, मैं सूर्य नहीं हूं, मैं एक कैंडल हूं। यही तो समझा रहे हैं कि हम चलिए एक बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक प्रश्न हो जाएगा कि लोग अब अलग अलग इच्छा कर ही क्यों रहे हैं? तो देखिए, अनादि काल से जीव भगवान से विमुख है, तो अब उसे पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। और कुछ ज़्यादा समझने में कठिनाई नहीं होगी। जब तक हम भक्ति में नहीं आए थे, हमको कुछ नहीं पता था कि हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव आएगा। तो ये सीन हमारे पिछले जन्मों के सीन से मिलता जुलता है। जो पिछली जिंदगी हम बता चुके हैं उसमें ऐसे ही बिताया। शास्त्र की कोई जानकारी है नहीं, गीता भागवत को ज्ञान नहीं है, बस किए जा रहे हैं कर्म, उस कर्म के अनुसार संस्कार बन रहा है, उसका फिर वही प्रवृत्ति हो रही है करने की, और फिर व्यक्ति बंधता चला जाता है। तो आप लोग स्वाभाविक से पूछोगे, तब तो वह बाहर निकलने का तरीका ही नहीं है। और हम परम पूज्य राधानाथ महाराज से पूछा गया था, तो महाराज ने कहा हाँ यही बात है, ये तो वैष्णवों की अत्यंत दया है कि आकर के हमें ज्ञान दे रहे, और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि किसी तरह मौका ढूंढ करके किसी एक और व्यक्ति को जरूर बताएं। बहुत आसान होता है। आज एक भक्त ने एक और भक्त को लेके आया जप कराने के लिए, वो 10 माला करते हैं। कम है 10 माला, भले वो बहुत ज्यादा फिलॉसफी ना जानते हो, लेकिन दवा बहुत बढ़िया से दे रहे हैं। मुझे पता नहीं, आप लोग जब से इंजेक्शन लगाते हैं अस्पताल में तो सारी दवाओं का कंपोजिशन पता रहता है आपको? नहीं पता रहता, लेकिन
ठोक देते हैं इंजेक्शन, ये ले ये ले, और ठीक हो जाता है बंदा। तो अब ज्यादा ना जाने व्यक्ति, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र सार है, आप उसको जप करो, भगवद गीता को सुनो, तो क्या इतनी बात भी समझ में नहीं आती है लोगों को? भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करो, इतनी बात तो सब कुछ बताई जा सकती है, और लोग अपने जीवन में इस रिजल्ट को देखेंगे, मुक्त हो जाएंगे। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि अनादिकाल से जीव फंसा पड़ा से पता ही नहीं है, तो अब वह अपने कर्म अनुसार कुछ कुछ करता जाता है और प्रकृति उसको विभिन्न प्रकार के शरीर देती जाती है, लेकिन ये सब भगवान की अध्यक्षता में होता है। भगवान निर्लिप्त है, लेकिन वस्तु हर वस्तु भगवान पे आश्रित है। एक सिंपल से उदाहरण समझ लीजिए कि देखिए बादल है, तो बादल कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, बड़े बड़े बादल उठ रहे हैं, तो सूर्य बादल से बिल्कुल अलग है, लेकिन सारे बादल सूर्य पे आश्रित हैं और सूर्य के ही शक्ति के अनुसार बादल कहाँ कहाँ वर्षा कर रहे हैं। समझ गए ना बात? और अगर बादल का उदाहरण ले लें तो बादल विभिन्न, बहुत अच्छा उदाहरण है, बादल पानी बरसा रहा है, लेकिन बादल की वर्षा के बिना पानी, जो घास फूस जो भी निकल रही वो नहीं निकल सकती। लेकिन क्या घास फूस निकलेगी, उसके लिए बादल एक निमित्त मात्र है। मैं समझा पाया? अब जहां हम रह रहे हैं उसी के सामने एक छोटा सा प्लॉट है और उसमें 1000 तरह के पेड़ निकले हुए हैं, तो पेड़ के बिना पानी के निकल गया, लेकिन कौन सा पेड़ निकला है वह बादल पे निर्भर नहीं करता है, इस दृष्टि से कि कौन सा निकला है, लेकिन निकला बादल के पानी के द्वारा ही है। तो किसी को भी देह प्राप्त हुआ है तो भगवान की व्यवस्था से ही प्राप्त हुआ है, लेकिन वह भगवान के कारण प्राप्त नहीं हुआ है। जो ऊंच नीच मिल रही जगत में वो उसके खुद के कर्म के अनुसार। आई थिंक इज क्लियर। प्रकाश मिला कुछ? ठीक है, ओके। ज्ञान इन दस, जानना इन दिस वर्स मीन्स रियलाइजेशन और शास्त्र नॉलेज, बिकॉज आई नो कृष्णा इज निर्लिप्त, बिकॉज इज इन गीता नॉट रियलाइज, बिकॉज इट्स इन गीता नॉट रियलाइज। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर बड़ा अच्छे हैं, इसी ही प्रश्न किया गया। भाई लोग बातचीत कर रहे हैं, आप कह रहे हो सेल्फ रियलाइज्ड। ब्रिलियंट उत्तर प्रभुपाद जी का। कहते हैं देखो भाई, बातचीत से ही तो रियलाइजेशन होता है। बार बार समझने का प्रयास कीजिए, बातचीत से ही तो रियलाइजेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमें बुखार है, तो हम किसी डॉक्टर से बातचीत करते हैं ना, कि साहब हमको बड़ा बीमारी है, हमें दवा दे दीजिए, तो वह भी बताता है, आपको कुछ लिख के देता है, कोई ग्रंथ लिख दे कुछ लिख कर देता है, ये प्रिस्क्रिप्शन दे दिया और दवा ले आओ, और दवा खाना शुरू किया। इस सब के पीछे क्या था? श्रवण था आधार या नहीं? जिसने प्रश्न किया है वो मुझे रिस्पॉन्ड करे। और फिर जैसे जैसे आप दवा खाते जाते हैं आपको रियलाइजेशन भी मिलता जाता है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मधभाव मागता। भूल गए आप? ये ज्ञान हमें पवित्र कर रहा है। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। ये थियोरेटिकल नॉलेज लग रही है, लेकिन ये हमको रियलाइज्ड नॉलेज देने वाली नॉलेज है। आप गीता के श्लोक को पढ़ रहे हैं, ये टीकाएं पढ़ रहे हैं, ये पवित्र करने वाली हैं। ये केवल ऐसा नहीं है कि बस हम खाली पढ़ रहे हैं, ये भगवान की भक्ति से युक्त है। कृष्णा टॉक्स आर वेरी पावरफुल। प्रमाण कथयंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त मेरे ही बारे में बात करके बड़े तुष्ट होते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि महात्मा भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भक्त लोग आपस में भगवान के बारे में एक दूसरे को प्रबोधित करते हैं और इस कारण से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके हृदय में अज्ञान जो है उसको नष्ट कर देते हैं। यही तो बात हमको पिछले श्लोकों में भी सुनी थी हमने। देखिए बार बार आ रहा है। बस जान लेने से, भगवान की जन्म कर्मता की दिव्यता को जान लेने से पार हो जाएंगे। तो ये बताइए, अगर ये दिव्य वस्तु मानेंगे तो इसको छोड़ के कोई भौतिक वस्तु की चर्चा करेंगे? आप बताओ, आप विचार कीजिए। अगर वाकई हम दिव्य मान रहे हैं तो इसी विषय की चर्चा करेंगे ना। जो भी विषय आप चर्चा करते हैं, मैं चर्चा करता हूं, वो हमारे चित्त में और गहरा चला जाता है। तो ऐसे तो भगवान को पूरी तरह से जानना असंभव है, लेकिन जितनी मात्रा में जानेगा तो मुक्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी दशम स्कंद के तात्पर्य में कहते हैं कंस केवल ही जानता था कि विष्णु को मारा नहीं जा सकता, इस कारण से मुक्त हो गया। वो प्रयास कर रहा था लेकिन जानता था कि नहीं मार सकते। मुझे पता है इस प्रश्न के पीछे एक संदेह है, क्या मैं भी जाऊंगा भगवान के पास? मैं तो स्वीकार कर, मैं उनका वो स्त्री है कि पुरुष, मैं रिवील नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि वो भी सोच रहे हैं क्या ये इतना आसान है? लेकिन ये इतना आसान नहीं है,
क्योंकि इस प्रकार की स्वीकृति भी बहुत रेयर है। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। इसे कहते हैं ओपन सीक्रेट। यद्यपि ये ओपन सीक्रेट है, प्रभुपाद आज भी मैं प्रवचन सुन रहा था, कितने सारे गीता के संस्करण आगे एक व्यक्ति भक्त बना। प्रभुपाद का चैलेंज देखिए, एक व्यक्ति भक्त बना, उत्तर है नहीं, उत्तर है नहीं 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 नहीं, एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। आई मीन बोलते बोलते रोमांचित होता हूं, कितना अमेजिंग कॉन्फिडेंस है ना प्रभुपाद जी का। इतने संस्करण गीता कर एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। क्या प्रभुपाद जी के पोटेंशियल, और प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़कर कितने सारे लोग भक्त बन रहे हैं। बहुतों को तो गीता समझ में भी नहीं आती होगी सारी बात, है कि नहीं, लेकिन फिर भी भक्त बन जा रहे हैं। कितना अद्भुत बात है कि प्रभुपाद जी भगवान की बात को ही रिपीट कर रहे हैं, वो प्रमाणिक होती है, उसमें दम होता है। इजी है, यही तो नरसिंह पुराण में कहना है। अरे भाई, जो मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान मुकुंद हैं, वो चिल्ला और आलू के बैगन की सब्जी खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं, पत्र पुष्प बोल रहे हैं, तो उनको वो दे देंगे तुमको मुक्ति। काहे मर रहे हो मुक्ति के लिए दे तो देंगे ना भगवान के। प्रेम क्यों नहीं करते हो हमसे, दे देंगे तुमको मुक्ति, क्यों चिंता कर रहे हो। अरे मुक्ति के लिए क्यों मर रहे हो। भगवान कृष्ण की सेवा की इच्छा करने वाला मुक्त हो जाता है। सेवा करने वाले को तो कहना ही क्या, कहने तो पकड़ लिया आपने जैसे सोचा कि मैं गीता सुनूंगा या सुनूंगी, मैं सोच रहा हूं कि मैं गीता पे बोलूंगा। अरे बोलोगे बाद में, मुक्ति पहले भगवान देंगे। यू आर लिबरेटेड बाय डिजायरिंग, व्हाट टू टॉक ऑफ सर्विंग कृष्णा। कोई संदेह मत कीजिए, ठीक है। और कोई प्रश्न है? नहीं है। सुख दुख का कारण हम खुद हैं, तो क्या भक्त के संपर्क में आने का कारण भी हम ही हैं? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कौन प्रश्न किया ये? सत्यम प्रभु ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। थोड़ा समय लिख के हम उसको चर्चा करते हैं। देखिए, यह तो भगवान की अहेतु की कृपा है कि हमें भक्तों का संगति प्राप्त हुई। तो अब आप प्रश्न करेंगे, भाई फिर ये प्रश्न आ जाएगा कि भाई ये कैसे हो रहा है, हमको मिल रही है दूसरों को नहीं मिला, तो इसमें फिर भगवान में विषमता का दोष आ जाएगा। देखिए, ऐसा होता नहीं है। हम लोग भटक रहे हैं ब्रह्मांड भ्रमिते, कितने ए रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कुनो भाग्यवान जीव। कभी नरक में जा रहा है, कभी स्वर्ग में जा रहा है, कभी कहां जा रहा है। और उसमें वह अनजाने में कोई सुकृत कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी ने पेड़ लगा दिया, अब उस पेड़ के नीचे भक्त आकर के बैठ गए, तो वहां सुकृत मिल। जैसे अभी आप लोग हंसेंगे, क्लास के लिए आ रहा था तो हमारे घर को बाहर से कुंडा मार के चला गया कोई सब तरफ से सील। अब क्या कर रहे हो, क्लास का समय हो रहा था, तो मैंने आवाज निकाल लेने के लिए मैं छत पे गया, और कोई व्यक्ति दूध बेचने के लिए जा रहे थे। वो तो खैर ब्रज में अपने आप रह ही रहे, लेकिन मान लीजिए तुमने कहा कुंडा खोल दीजिए, कोई हमसे संबंध नहीं था, लेकिन देखो कैसे भगवान को हमारे उसी समय लेके जा रहे थे, सामने से उतरे, खोल दिए। अब आप ये बताइए कि अगर वो नहीं खोले होते तो क्लास नहीं हो पाती ना, एटलीस्ट यहां तो नहीं हो पाती। तो अब इस क्लास का सारा पुण्य उनको मिलेगा कि नहीं? सिद्धांत है ना, करने वाला, प्रेरणा देने वाला, सहायता करने वाले को सबको बराबर लाभ मिलता है। इसी प्रकार से आप बहुत जगह पानी के बम्बे लगा दिए जाते हैं पीने के, तो भक्त लोग प्रचार में जाते हैं या कहीं भी जा रहा है भक्त, उसने पानी पिया, तो अब उस व्यक्ति को जिसने बम्बा लगाया था उसको, ध्यान दीजिएगा, भक्तोन्मुखी सुकृत प्राप्त हो गई, भक्ति की ओर मोड़ने वाली सुकृत। और जब वह फलीभूत होगी तो उसे भक्ति प्राप्त होगी। समझ में आया? भक्तों का संगत प्राप्त होगा। जैसे बहुत अच्छा महाराज समझा रहे थे कि देखिए, बथुए का बीज को आप अभी गर्मी में डाल दीजिए, बिल्कुल नहीं होगा, कितना भी पानी दे दीजिए, लेकिन समय आने पे, अर्थात जाड़ा होने पे वो उग जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? उसी प्रकार से आज आप किसी को प्रसाद खिला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो सोचोगे कि कुछ नहीं हो रहा है। भक्त लोग सहज रूप से, की वो योग्यता नहीं देखते, लोग जानते हैं कि ठाकुर जी प्रसन्न होंगे इसलिए प्रसाद खिलाते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन सुनाते हैं, इत्यादि इत्यादि। फिर भगवान ऐसे व्यक्ति को, उसके पास पुण्य है, वो पुण्य फलीभूत होने लगता है। कौन सा पुण्य? भक्तोन्मुखी पुण्य। कौन सा पुण्य? भक्तोन्मुखी पुण्य। वो जब सुकृति ऐसे फलीभूत होने लगती है, मतलब वो मैच्योर होने लगती है, तो भगवान उसे भक्तों की संगति करा देते हैं। भगवान प्रलय क्यों ले करते हैं? ओ, अगली बार आपसे पूछ लेंगे, ठीक। भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने की लालसा श्रेष्ठ है या उनके पास जाने की? दोनों में अंतर है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः हृदय हृदयेषु विलोकयन्ति। जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वो तो भगवान को हमेशा ही अपने हृदय में देखते हैं। भगवान से प्रेम प्राप्त, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो गया है, तो भगवान तो आपके अंदर ही है।
अंदर भी हैं और बाहर भी हैं और सर्वत्र है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। वो स्थावर अर्थात अचलायमान वस्तुओं को देख रहा है, जंगम चलने वाली वस्तुओं को देख रहा है, लेकिन देखता केवल कृष्ण को ही है। तो जिसको प्रेम प्राप्त हो गया है उसको कृष्ण प्राप्त हो गए हैं। तो अंतर क्या देख रहे हैं, मुझको नहीं समझ में आ रहा। कुछ उत्तर हुआ आपके प्रश्न का? अगर आपको बेसिकली प्रयोजन तो भगवान की प्रेमा भक्ति ही है। कृष्ण कृष्ण भक्ति नहीं बिना और अन्य प्रयोजन ऐसे अन्य वांछा ऐसे कुछ होता है। कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति, ये उसमें कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई है तो भगवान सामने है, और नहीं तो भगवान सामने होते हुए भगवान बहुत दूर है। कहते हैं ना कितने दूर कितने पास है, कुछ डायलॉग बोलते हैं ऐसे करके। सामने होते हुए भी अगर किसी से प्रेम नहीं तो देखकर सुख थोड़ा होता है, अगर प्रेम है तो वो दूर भी होता है तो भी आदमी उस पर निकटता का अनुभव करता है। और भगवान तो निकट है ही हमारे, एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध। अगर प्रेम होगा तो व्यक्ति उनका अनुभव कर पाएगा। ठीक है, तो अगर शास्त्र की बात कही जाए, सीधी सीधी बात यह है, साधना भक्ति का लक्ष्य है प्रेम, भगवान का प्रेम, भगवान के चरणों की प्राप्ति में कोई भेद नहीं। एक ही बात कहने के अलग अलग तरीके हैं। हाँ, लेकिन एक इसमें सूक्ष्म बात है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति भगवान के धाम में इसलिए जाना चाहता हो क्योंकि जगत में दुख है, तो ये सूक्ष्म रूप से मोक्ष की अभिलाषा है। तो विचार कर लेना चाहिए। सो विल स्टॉप हियर, हम पारायण करके रुकेंगे।